लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग धूप में बैठे हैं। जीवन शांति से चल रहा है। सदियों से शांति प्रिय समुदाय शांति और भक्ति के साथ अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं। उनका जीवन करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता की परंपराओं पर आधारित है। लेकिन शांति का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती। सदियों से शांति प्रिय समुदायों पर क्रूरता और अत्याचारों की बरसात होती आई है। आतंकवादी और अत्याचारी लगातार इन शांति प्रिय समुदायों को यातनाएं देते रहे हैं। कश्मीर में 3 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को आतंक और हिंसा से अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनके मंदिर तोड़े गए, परिवार बिखर गए और उन्हें जीवित रहने के लिए भागना पड़ा। लेकिन इन कृत्यों के पीछे छिपे आतंकवादी खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने लगे। उन्होंने दुनिया के सामने हिंदुओं को आक्रामक के रूप में दिखाया, जबकि वास्तविकता यह थी कि निर्दोष हिंदू अपने घरों से विस्थापित किए जा रहे थे। हमने सब कुछ खो दिया और उन्होंने खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया। दुनिया ने उनकी बात मानी, लेकिन हमारे दर्द को नजरअंदाज कर दिया। पर हम सब कुछ नहीं भूले हैं। उनका झूठ हमारे क्रोध को दबा नहीं सकता। झूठ की आड़ में वास्तविकता को छिपाना केवल उस क्रोध को बढ़ाता है जो शांति से भरे दिलों में सुलगता रहता है। जब ये शांत लोग उठेंगे तो वे आतंकियों को उस तूफान से रूबरू कराएंगे जिसका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। ऐतिहासिक संदर्भ 2 होलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। ये शांतिप्रिय लोग अपने धर्म और संस्कृति का पालन कर रहे थे। नाजी प्रोपेगेंडा ने यहूदियों को ही खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। हम वो थे जिन्हें मिटाया जा रहा था। उन्होंने झूठ के सहारे हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की। यह झूठ और फरेब केवल क्रोध को जन्म देता है। 1947 में यहूदी समुदाय ने इस्राएल को फिर से स्थापित किया। ऐतिहासिक संदर्भ 3 मध्य पूर्व में ईसाइयों का उत्पीड़न। मध्य पूर्व में ईसाइयों को मारा जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं और उनके घरों से निकाला जा रहा है। उनके गांव जला दिए गए, चर्च ध्वस्त कर दिए गए और उनके परिवार बिखर गए। इन अत्याचारियों ने खुद को धार्मिक योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत किया। दावा किया कि वे अपनी धरती को बचा रहे हैं। उन्होंने दुनिया को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की, जबकि असली क्रूरता उनकी ही थी। वे हमारे चर्चों को नष्ट करते हैं, हमारे परिवारों को मारते हैं और फिर दुनिया के सामने रोते हैं कि वे पीड़ित हैं। उन्होंने सोचा कि उनके झूठ हमें दबा देंगे, लेकिन अब हम उठ खड़े होंगे। क्रोध का जागरण सदियों तक शांतिप्रिय लोग सहनशील बने रहे। लेकिन हर धैर्यवान दिल की एक सीमा होती है। यह क्रोध जो सदियों से दबा हुआ था, अब जाग रहा है। हमने यह रास्ता नहीं चुना था, लेकिन जब आप शांति पर प्रहार करते हैं, तो शांति भी आपको उसी प्रहार से जवाब देती है, और वो प्रहार पहले से कहीं अधिक भयानक होता है। निष्कर्ष दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि सबसे शांत दिलों में भी तूफान छिपे होते हैं, और जब इन पर अत्याचार किया जाता है तो वही दिल सबसे बड़े बदलाव की ताकत बनते हैं, और उनकी शक्ति का नाम है अनंत क्रोध। अनंत क्रोध।